हेलो गाइस। आज हम ए टू जी सीरीज़ में ए अल्फ़ाबेट के लास्ट 2 ड्रग्स कवर करेंगे, अश्वगंधा एंड अतिविशा। अब हम इसमें सब टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे बॉटनिकल नेम, हमने पहले भी वीडियोस में कवर किए हैं ये टॉपिक्स। बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्लासिफिकेशन, सिनोनिम्स, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब कवर करेंगे। अब हम अश्वगंधा से स्टार्ट करेंगे। अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम होता है विथेनिया सोमनीफेरा, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसका जो पार्ट यूज होता है वो मूल मतलब रूट यूज होता है। रस पंचक में इसका रस जो होता है वो तिक्त होता है और कषाय होता है। गुण में ये लघु और स्निग्ध होता है, उष्ण वीर्य होता है और मधुर विपाकी होता है। इसका इंग्लिश नेम जो होता है इसे विंटर चेरी भी कहते हैं और इसका हिंदी नेम असगंध होता है। और इसका जो दोष प्रभाव होता है कफ पित्थर होता है ये। फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन इसके चरक के अनुसार ये बल्य और बृहणीय महाकषाय में आता है और सुश्रुत ने इसका कहीं वर्णन नहीं किया है। भेद इसके 2 भेद होते हैं, नागौरी और जांगलिक। अब इसमें हम आगे देखेंगे हैबिटेट क्या है। तो ये जो होता है सारे ड्राई पार्ट मतलब इंडिया में जो भी ड्राई पार्ट हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उधर पाया जाता है मेनली। और मॉर्फोलॉजी क्या है कि ये एक श्रब है और इसकी जो स्टेम होती है वो इरेक्ट होती है, ब्रांच्ड होता है, ये सिलेंड्रिकल कवर्ड होता है फाइन हेयर से। लीव्स जो होती है इसकी सिंपल होती है, ऑल्टरनेट और ओवेट होती है। फ्लावर जो उसका होता है ग्रीनिश येलो फ्लावर होता है और बाइसेक्सुअल होता है। स्टेम जो होती है इसकी स्टेम जो होती है वो वुडी स्टेम होती है। फिर इसमें हम आगे देखेंगे कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स में इसे गंधपत्री कहते हैं, अश्वकंद कहते हैं, वराहकर्णी कहते हैं, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। फिर इसमें हम आगे देखेंगे इसके कर्म। ये बल्य होता है, बृहण होता है, रसायन, वाजीकरण होता है, कासहर, श्वासहर, कृमिघन, कुष्ठघन, कंडुघन, व्रणहर, निद्राजनन, योनिशूलहर, ये सभी इसके कर्म होते हैं। और ऐसे इसके ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है। इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं कि इसमें सोमनीफेरिन पाया जाता है, सोमनीफेरेनिन पाया जाता है, ये सभी इसके बॉटनिकल नेम से रिलेटेड हैं, तो वही इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। फिर इसमें हम आगे देखेंगे कि इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। इंडिकेशंस में वात व्याधि में, क्लेब्य में, दौर्बल्य, काश, श्वास, कृमि, व्रण, कंडू, अति निद्रा, अनिद्रा, शोथ, इन सब में इसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे आमिक प्रयोग कि इसका किस फॉर्म में यूज़ होता है। तो रसायन में हम अश्वगंधा का चूर्ण का प्रयोग करते हैं दूध, घृत और तेल के साथ। शोष में अश्वगंधा को तिल या उड़द के चूर्ण के साथ बकरी के घृत या शहद के साथ दिया जाता है। श्वास में अश्वगंधा के बने क्षार को घृत या शहद के साथ देते हैं और निद्रा नाश में अश्वगंधा को घृत या शर्करा के साथ देते हैं। विशिष्ट योग में देखेंगे कि इसमें फॉर्मुलेशंस कौन कौन सी होती हैं जो अश्वगंधा से बने हुए योग होते हैं। तो इसमें आता है अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा क्वाथ, अश्वगंधा अरिष्ट, रसायन, तेल, लेप, चूर्ण, ये सभी विशिष्ट योग होते हैं। इसकी जो मात्रा होती है, चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है और क्वाथ की मात्रा 50 to 100 ml होती है और इसका जो क्षार बनता है वो 1 से 2 ग्राम दिया जा सकता है। ये अश्वगंधा के बारे में था। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे अतिविशा। अतिविशा का जो बॉटनिकल नेम है एकोनिटम हेटेरोफाइलम, ये रेनिकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका कुल जो होता है वत्सनाभ कुल से बिलोंग करता है। इसकी क्लासिफिकेशन चरक ने इसे लेखनीय अश्वघन वर्ग में माना है, सुश्रुत ने पिप्पलीय आदि, वचा आदि, मुस्ता आदि गण में माना है और भाव प्रकाश ने हरितके आदि वर्ग में माना है। इसके जो सिनोनियम्स होते हैं काश्मीरा, मादरी, शुक्लकंदा, पित्तवल्लभा, गुणवल्लभा, शुक्लकंदा और श्रृंगी, ये सभी इसके सिनोनियम्स होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे हैबिटेट, तो ये कश्मीर में ग्रो होता है। प्रॉपर्टीज़ और एक्शन देखा जाए तो ये पित्तज रोग में मेनली यूज़ किया जाता है, अतिसार में, पीडियाट्रिक डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ करते हैं, एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं और शोफ में इसे यूज़ किया जाता है। हैबिटेट क्या होगा इसका कि ये हिमालयन रीजन में 6000 to 15,000 फीट ऊंचाई पे मतलब पाया जाता है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी कि ये पेरिनियल प्लांट होता है और ये ग्रो करता है 1 to 1.5 और इसमें
इसमें जो रूट देखने को मिलती है वो दोनों तरह की रूट होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, दोनों ही प्रेजेंट होती है। फिर इसकी जो स्टेम होती है एरियल होती है और अंडरग्राउंड भी होती है और इरेक्ट होती है, हेयरी और ब्रांच्ड इसकी स्टेम होती है। फिर इसकी लीव्स देखेंगे तो लीफ जो होती है वो सिंपल होती है और लीफ जो बेस होता है ना वो शेडिंग होता है। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि इसके इन्फ्लोरेसेंस वगैरह। इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। फिर हम इसमें आगे देखेंगे इसकी वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ में ये बताया गया है कि जो इसके रूट होते हैं ना उसका जो कलर होता है उसके बेस पे इसकी वैरायटीज़ हैं। बाकी बॉटनिकली इसकी 3 वैरायटीज़ और बताई गई हैं, वो यहाँ पे रिटन है। एकोनेटम हेटेरोफाइलम जिसका बॉटनिकल नेम है, फिर एकोनेटम पैल्मेटम और एकोनेटम कैशमीरियम। कश्मीरा जो होता है इसका सिनोनियम भी होता है ना, तो एकोनेटम कैशमीरियम उससे याद रहेगा। फिर हम इसमें आगे देखेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं इसके। तो ये एक पॉइजनस स्पीशीज़ होती है और इसका एंटीडोट जो होता है वो गोघृत या गोदुग्ध होता है। अगर हम अतिविषा का शोधन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो जो अतिविषा की रूट होती है ना उसके छोटे छोटे पीसेस करके और फिर उन पीसेस को हम गौमे में रख देंगे 3 आवर के लिए, 3 घंटे के लिए उसे गौमे में रखेंगे लिक्विफाइड, और फिर उसे सनलाइट में ड्राई कर लेंगे तो अतिविषा का वो हो जाएगा, शोधन हो जाएगा। अब इसमें हम सिनोनियम्स देखेंगे कि इसे विषा भी कहते हैं, श्रृंगी, प्रतिविषा, अरुणा, शुक्लकंदा और गुणवल्लभा। गुणवल्लभा दोनों के ही हो गया, अश्वगंधा में भी था ये गुणवल्लभा और इसमें भी है अतिविषा में भी, तो ये कॉमन है। फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि इसके रस पंचक क्या है। तो इसका रस जो होता है वो कटु और तिक्त होता है। गुण में ये लघु और रूक्ष होता है। वीर्य जो होता है इसका उष्ण होता है और कटु विपाकी होता है। जो इसका प्रभाव होता है वो विषहर होता है। अब इसमें जो कर्म देखेंगे हम आगे, ये दीपन होता है, पाचन होता है, कासहर, ज्वरहर, कृमिघन, विषघन, ये सभी इसके कर्म होते हैं। ये एपिटाइज़र की तरह भी काम करता है, डाइजेस्टेंट की तरह काम करता है और ये एस्ट्रिंजेंट होता है। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसके और बाकी चीज़ें जो बच गई वो देखेंगे। हाँ, तो इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ये एंटी बैक्टीरियल और टॉनिक की तरह एक्ट करता है और इसका जो दोष पे काम होता है ये कफ और पित्त शामक होता है, अश्वगंधा की तरह ही। फिर इसमें इंडिकेशंस क्या हैं कि ये अतिसार में, अग्निमांद्य में, अजीर्ण में, ज्वर, कास, सर्दी, कृमि, बाल रोग, विष रोग, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें आमिक प्रयोग क्या है। कास में अतिविषा जो उसका कंद होता है, मतलब जो रूट होता है उसका चूर्ण बना के हम मधु के साथ देते हैं। और अतिसार में अतिविषा और नागर मतलब कि जिंजर, उसकी पेया बना के और हम रोगी को पिलाते हैं। इसकी जो आगे हम मात्रा देखेंगे, मात्रा क्या है। मूल चूर्ण 1 से 3 ग्राम हम इसे दे सकते हैं। फिर लास्ट इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। एटीसीन, एटीडीन, एटोडीन, इसके बहुत सारे हैं फाइटो कॉन्स्टेंट, तो कुछ ही याद कर लेंगे, जो कुछ मेंशन्ड है वही याद कर लेंगे तो वो इनफ रहेंगे। ये A to Z सीरीज़ का जो A अल्फ़ाबेट था अपना वो कंप्लीट हो चुका है। A अल्फ़ाबेट वाले हमने सारे ड्रग्स कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम B अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। और डिटेल में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम B सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for more videos.